वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जागो दुनिया रमजान स्पेशल अपनी मेजबान सुंदस जमील के साथ। और वादे के मुताबिक बिलाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं और बिलाल भाई से भी आप कोई सवाल करना चाहें और मोर देन वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बिलाल भाई तो आप एंकर हैं ना, सहरी की ट्रांसमिशन तो अब आप देखते हैं, तो बिलाल भाई मतलब आप मेरे हिस्से का भी काम कर सकते हैं, ऐसी बात मैं एंकर से ज्यादा मैं इसको दावा समझ के कर रहा हूँ। इट्स अ प्रीचिंग, आई एम ट्राइंग टू पुट द राइट पॉइंट फॉरवर्ड। बिलाल भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पहले कॉलर से बात कर लेती हूँ, फिर टॉपिक की तरफ भी आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी खलील बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी खलील, क्या सवाल करेंगे? बिलाल भाई मौजूद हैं जी। एक्चुअली मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, मैं जस्ट जानना चाहूँगा कि आज का आपका टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक क्या है? जी अच्छा, बिलाल भाई से आपने कोई जनरल सवाल अपने से रिलेटेड तो नहीं करना ना? नहीं, बिलाल भाई से मैं ये जानना चाह रहा था कि आज किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे, अभी हमने टॉपिक अनाउंस नहीं किया था, आपके हमने लाइव कॉल पहले ले ली थी। आज हम ये बात करेंगे कि जो ओवरऑल मुल्क के हालात है, सैलाब की वजह से भी इर्द गिर्द एक डिप्रेशन और मायूसी छाई हुई है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं, सियालकोट का भी वाकया आपने देखा, मैं कहती हूँ वो इंसान तो थे ही नहीं, वो मैं जानवर भी नहीं उनको समझती हूँ, लेकिन ये कि इसकी वजह से लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। और बिलाल भाई, यही लोगों का कहना है, आम आवाम का, कि कोई शायद हमारे गुनाहों की सजाएं जो हमें मिल रही है। मैं चाहती हूँ इस पर आप हाईलाइट करें। आपने बात बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में ये जानवरों वाला वाकया भी नहीं है सियालकोट वाला, क्योंकि जानवर भी अगर किसी को मारेगा तो वो अपनी भूख के लिए मारेगा। हमने भूख के लिए नहीं मारा, हमने अपने किसी और मकसद के लिए ये सारा काम किया। आपकी बात बिल्कुल वजह। इस बात को बेटा इस बात तरह से लो कि लेट मी पुट इट लाइक दिस। हदीस ये कहती है कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जो शख्स कुरान बहुत पढ़ता है और इतना मसरूफ़ रहता है तलावत करने में कि उसको वक्त नहीं मिलता कि वो दुआ करे, तो अल्लाह कहते हैं कि उसकी दुआ को मैं कबूल करता हूँ जो उसके दिल में होती है। और उसकी जो फजीलत है, जिस तरह मैं उसको बढ़ा के पूरा करता हूँ, वो इसी तरह अफजल होती है जिस तरह के मैं यानी कि अल्लाह अपनी मखलूक पे फजीलत रखता है। इतना फ़र्क है उस दुआ में जो उसने मांगी नहीं है, कंपेयर टू बिल्कुल एक दूसरी सिचुएशन। देखिए कि हज के मौके पे एक शख्स आया और वो खुले बाल, गंदे कपड़े, मीलों मील का सफ़र करके वो आया और वो काबे से लिपट के रो रहा था कि ए अल्लाह कहता जा। सहाबा ने देखा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, ऐसा शख्स भी होगा जिसकी अल्लाह ना सुनेगा? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, इसी की अल्लाह नहीं सुनेगा। अब वो दुआ मांग ही नहीं रहा और ये लिपट के रो के मांग रहा है। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, इसकी क्यों नहीं सुनेगा अल्लाह? कहा क्योंकि इसका लिबास, इसका ख्याल, इसका रिज्क, इसका नवाला कोई हलाल का नहीं है। अब ये दोनों जो फ़र्क है मेरे ख्याल में, ये हमें बहसियत उम्मत भी और बहसियत कौम भी समझना पड़ेगा कि अगर हमारी दुआओं में असर नहीं रहा तो कोई फंडामेंटल एरर जो है वो बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं। अच्छा बिलाल भाई, इस्लाम की रोशनी के अंदर मैं ये चाहती हूँ ज़रा थोड़ा सा बताएं कि आपने वीडियो तो देखी, वो जो बच्चों के ऊपर, मैं कहती हूँ, मैं तो कसम से मेरी तो रूह कांप उठती हर किसी की जिसने वीडियो देखी है। एक तो वो थे जो मार रहे थे, एक तो माशाल्लाह से पुलिस वाले थे जिनका काम ही हिफाजत करना है, वो हिफाजत तो कर नहीं पाए, खड़े होकर सिर्फ हाथ पे हाथ धरे तमाशा देखते थे। जनरल आवाम भी वहाँ पे मौजूद थी। वो कितने गुनहगार हैं, उनको इस्लाम की रोशनी में आपके ख्याल में इस तरह की जब सूरत हाल पैदा हो तो हमारा इस्लाम क्या कहता है, क्या सजा मिलनी चाहिए? ये जो सियालकोट वाली बेटा बात कर रहे हो ना, मेरे ख्याल में मैक्सिमम हमारा जो ओपिनियन है इस पे वो ये है कि कौम क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड है तो ये एक्ट कर रही है और ये अपनी फ्रस्ट्रेशन की रिलीज है। जितने भी साइको एनालिसिस आए वो भी आए। मैं मेरे ख्याल में इस बात से पार्शली एग्री करूँगा। अब ये बात गौर कीजिए कि हज़रत अबू बकर जैसे दोस्त, हज़रत उमर जैसे दोस्त, ये दोपहर की गर्मी में बाहर निकल रहे हैं और भूखे हैं और रास्ते में जाते हैं तो रसूल पाक भी दोपहर की गर्मी में घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि भूख से तंग आए हैं। तीनों दोस्त मिलके जो है वो अबू अय्यूब अंसार के पास जाते हैं और वहाँ बैठ के खाना खाते हैं। और सबसे पहले गौर कीजिएगा ज़रा इस बात पे कि जिस शख्स के लिए कायनात बनाई गई हो वो शख्स हाथ पे रोटी रख के कहता है, सालन डाल के कहता है अबू अय्यूब अंसारी से कि ये मेरी बेटी फातिमा को भी दे आओ, वो भी बड़े दिनों से भूखी है। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड क्यों नहीं थे? ये फ्रस्ट्रेटेड क्यों नहीं थे? क्योंकि इनके पीछे जो एंकर था इनका, वो ईमान था, वो तकवा था। वरना ये भूख हमारी कौम तो नहीं देख रही, हम इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं उस ज़माने से। लेकिन ये मामला देखना पड़ेगा कि अगर हम इस डिक्लाइन से, इस फास्ट से जा रहे हैं तो हमारे इंटेलेक्ट के अंदर, हमारे निज़ाम तालीम के अंदर, हमारे निज़ाम हुक्मरानी के अंदर, और सबसे बढ़ के जब कोई कौम कहीं एंकर करती है या वो नेशनलिज्म में करती है या वो अपनी थियोलॉजी में करती है, ना हम नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं ना हम अपने दीन की तरफ जा रहे हैं। जब हम एंकर नहीं करते तो फिर बड़ा मुश्किल है कि इन मामलात को हम रिजॉल्व कर सकें। वी मस्ट
must come back to some point जहाँ पे कि हम जम के खड़े हो सकें. सही. थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया.